ज्ञान प्राप्ति के 5 स्रोत होते हैं दोस्तों। पहला है इंद्रियों पे कंट्रोल करना, यानी अपने आप के जो मन होता है, आपका सबसे बड़ा चंचल चीज़ होती है वो आपका मन होता है दोस्तों। तो मन क्या होता है कि कभी किसी प्रकार से विचलित होता है, कभी किसी प्रकार से, जैसे गली का कुत्ता होता है वो कभी किसी को भौंकता है और कभी किसी को भौंकता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी जो मन होता है वो कभी किस तरफ भग जाता है, कभी किस तरफ भग जाता है। तो सर्वप्रथम अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, यानी कहने का मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, यानी मन को कंट्रोल करने का काम होता है। दूसरा है दोस्तों, आपको सुनना होगा लोगों को, आपको सुनाना नहीं। क्या होगा? सुनना होगा, यानी जो भी बोल रहे हैं उनके बारे में आपको सुनना ही होगा, कुछ उसकी प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है। ये ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा स्रोत है। तीसरा स्रोत है अवधि। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो या जीवन में सफल रहना चाहते हो तो सदैव आप अपने जो प्रबंधन होता है समय का वो आपको अपने अनुसार सेट करना होगा, क्योंकि जीवन में उन टेम्पो का कोई इंतज़ार नहीं करता जिनका टाइम नहीं होता है, और उन बसों का इंतज़ार किया जाता है जो कि टाइम पे चलती है और टाइम पे आती है। तो आपको अपनी अवधि, अपने समय की कदर करनी होगी। और चौथा स्रोत होता है टेलीपैथिक। आपको अपने अंदर झांकने का अवसर मिलेगा इस टेक्नोलॉजी के अनुसार, और आपको अपना दिमाग खाली करने का, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये दिमागी कचरे आपने डाल रखे हैं सोशल मीडिया के, ये इससे खाली करने, यानी अपने मन जो दिमाग होता है उसको खाली करने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल गए, यानी उसको शांत करने, उसको अपने जो दिमाग होता है उसको ठंडा करने की टेक्नोलॉजी, टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी। एक होती है पांचवी कल्पेश, यानी कल्प, जो संबंधित है कल्प वृक्ष से। जो आप अगर कल्प वृक्ष जाना होगा, जैसे राजस्थान का कहते हैं केसरी को, उसी प्रकार से कल्प वृक्ष होता है जो कि कल्पना और रचनात्मक इंसान के लिए वो ही पहचान पाता है कि कल्प वृक्ष की क्या क्या विशेषता होती है और क्या इससे मांगना चाहिए। तो जो रचनात्मक सृजनात्मक इंसान होता है वही कल्प वृक्ष की का सही उपयोग और सही मायना रखता है जीवन में उनके, और जिसको उसके बारे में नहीं पता है किस प्रकार से टेक्नोलॉजी, जैसे एक चाकू होता है, बच्चे के हाथ में दे देंगे तो हाथ कटा लेगा, और किसी अच्छे इंसान के जो घर के माता बहनों के हाथ में दे देंगे तो वो सब्जी बना के दे देगी। तो वही है, चीज़ एक है, उसका अर्थ अलग अलग हो गया है, क्योंकि उसको उपयोग करने वाला लेकर हाथ में शक्ति जानी चाहिए। तो कल्प वृक्ष भी ऐसा ही है दोस्तों। तो ये थे आपके 5 स्रोत जो कि ज्ञान प्राप्ति के थे। पहला था इंद्रियों पे कंट्रोल करना, दूसरा था आपको लोगों को सुनना, ये सुनाना नहीं, तीसरा है अवधि यानी समय का प्रबंधन आपको आना चाहिए, चौथा टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी जो कि अपने अंदर को झांकने के लिए काम में ली जाती है, और पांचवा है कल्पेश। और ये पांचों मिलके एक मुट्ठी का निर्माण करते हैं, यानी एक मजबूत परम ज्ञान का निर्माण करती है, और जिसके पास में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उसके पास में उतना ही ज़्यादा धन होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।